उसके ऊपर। लेकिन सबसे बड़ा जो एडवांटेज है वो इसकी डायनामिक मटेरियल असाइनिंग की कैपेबिलिटीज हैं। वास्ट ऑप्शंस ऑफ मटेरियल्स एडिटिंग या मटेरियल मॉडिफिकेशन या मटेरियल इम्प्लीमेंटेशन की मुख्तलिफ तरीके हैं, जो कि मैक्स को बाकी सॉफ्टवेयर से डिफरेंट बनाते हैं। क्योंकि मैक्स जो है वो ऑटोडेस्क की कंपनी का सॉफ्टवेयर है, रैबिट भी ऑटोडेस्क की कंपनी का सॉफ्टवेयर है, स्केचअप डिफरेंट कंपनी है। तो जो काम वहाँ पे होता है यहाँ पे भी हो सकता है, लेकिन पर्पस डिफरेंट है। लेकिन एक सॉफ्टवेयर के एडवांटेज दूसरे सॉफ्टवेयर। तो यहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे मटेरियल से, क्योंकि मटेरियल्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ऑब्जेक्ट को जब तक आप सही मटेरियल असाइन नहीं करेंगे तो उस वक्त तक वो ऑब्जेक्ट उस तरह से नज़र नहीं आएगा जो कि हमें हमारी रिक्वायरमेंट है। तो उसके लिए आपने क्या करना है, ये दो चीज़ों को समझना है कि एक है टेक्सचर और एक है मटेरियल। तो टेक्सचर और मटेरियल में क्या फ़र्क है? टेक्सचर सिंपल एक इमेज हो सकता है, ठीक हो गया, और इज बेसिकली मटेरियल इज बेसिकली कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट पैरामीटर्स, और उस पैरामीटर्स के अंदर डिफरेंट टेक्सचर्स आ सकते हैं, और हम अपने पैरामीटर्स की हेल्प से अपने मटेरियल के अंदर चेंजेस कर सकते हैं। तो मटेरियल इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट पैरामीटर्स एंड इमेजेस एंड ऑप्शन टू create a specific and real life looking object। तो उसके लिए शॉर्टकट्स कीज क्या है कि अगर हमने मटेरियल को बनाना है या मटेरियल के अंदर काम करना है या मटेरियल को यूज़ करना है, एक होता है टेक्सचर, एक होता है मटेरियल। तो एम टाइप करेंगे तो बेसिकली हमारे पास ये मटेरियल स्लॉट्स आ जाएंगे। एम टाइप करने से हमारे पास ये मटेरियल स्लॉट्स आ जाते हैं। लेकिन फर्स्ट टाइम जब आप मैक्स को इंस्टॉल करोगे तो आपके सामने कुछ इस किस्म का इंटरफेस आएगा। दो किस्म के स्लेट मटेरियल एडिटर्स हमारे पास हैं। एक को कहते हैं स्लेट मटेरियल एडिटर और दूसरे को कहते हैं कॉम्पैक्ट मटेरियल एडिटर। स्लेट मटेरियल एडिटर में हम जितने भी मटेरियल्स होते हैं उसको हम ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं, ठीक है। यहाँ पे अगर कोई स्टैंडर्ड मटेरियल हमने बनाना है तो यहाँ पे इसको पकड़ के यहाँ पे ड्रॉप कर देंगे और उसकी प्रॉपर्टीज हमें यहाँ पे नजर आएगी। फिर उसके बाद अगर हमने उसको किसी मटेरियल के साथ लिंक करना है तो हम ऐसे उसको असाइन कर देंगे और हम इसको ऐसे पकड़ के यहाँ पे फिर इसको डबल क्लिक कर लेंगे तो इसकी प्रॉपर्टीज वही यहाँ पे आ जाएगी जो हमने यहाँ पे शो की हुई है, जो जिस तरह से हमें कॉम्पैक्ट मटेरियल एडिटर में शो होता है। यहाँ पे अगर जो चेंजेस मैं करता हूँ वो वहाँ पे भी चेंजेस नजर आएगी, ठीक हो गया। तो इसी तरह हमारे पास एक दूसरा मटेरियल एडिटर भी है जिसको कहते हैं कॉम्पैक्ट मटेरियल एडिटर।
उसको चेंज करने के लिए आपने यहाँ पे आना है और कॉम्पैक्ट मटेरियल एडिटर पे सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, ये आपके पास आ जाएगा। पहले इसको कवर करेंगे क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट ये पुराने वाला मटेरियल एडिटर है तो थोड़ा इजी भी है और थोड़ा सा यूज टू भी है लोग इसके साथ। तो ये स्लॉट्स आपको नजर आएंगे। कीबोर्ड से जब हम एक्स प्रेस करते हैं तो एक्स शॉर्टकट की है। टोटल 24 मटेरियल स्लॉट्स हैं। इन 24 मटेरियल स्लॉट्स का मतलब ये नहीं है कि हम बस यहाँ पे बाउंडेड हैं या हम सिर्फ 24 मटेरियल्स ही इस फाइल के अंदर असाइन कर सकते हैं, बल्कि आप मैक्स के अंदर अनलिमिटेड मटेरियल्स को असाइन कर सकते हैं। जितनी भी आपके कंप्यूटर की स्पीड है, मेमोरी है और जितनी कैपेबिलिटी है आपके कंप्यूटर की, उसके हिसाब से आप कंप्यूटर को यूज़ कर सकते हैं। तो एम के हेल्प से हम मटेरियल्स को मटेरियल एडिटर खोल सकते हैं, यहाँ से भी खोल सकते हैं। और यहाँ पे अगर आ जाएं, यहाँ पे आपका टूल बार है, इसके अंदर एक गोल सा एक बॉल बना होगा, उसके ऊपर जैसे ही माउस पॉइंटर लेके आएंगे तो उसको क्लिक करेंगे तो मटेरियल एडिटर यहाँ पे आपके सामने खुल जाएगा। इसी तरह आपके पास रेंडरिंग में यहाँ पे मटेरियल एडिटर, तो आपने करना क्या है कि सबसे पहले तो हम यहाँ पे एम टाइप कर लेते हैं या इसको क्लिक कर लें तो ये आपके सामने आ जाएगा। ये आपके पास मटेरियल स्लॉट है। और मटेरियल, जैसे मैंने आपको बताया कि बेसिकली मटेरियल क्या होता है, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट पैरामीटर्स एंड इमेजेस एंड इफेक्ट्स that are used to generate a specific output that is going to be nearly closer on the basis of user skill and accuracy and visually correctness of a user, okay, how much the output of your material matches the real world look। ठीक है, जो रियल वर्ल्ड लुक है एक ऑब्जेक्ट का, उसके मटेरियल को एक्सेस करने के लिए ये बेस करता है ऑन द बेसिस ऑफ पैरामीटर्स और इमेजेस और टेक्सचर्स, और ये सारी चीज़ें आपके आप कंट्रोल करते हो ऑन द बेसिस ऑफ दिस मटेरियल स्लॉट। तो सबसे पहले जितने भी मटेरियल टाइप्स हैं, चाहे आप वीरे मटेरियल इस्तेमाल कर रहे हो, मेंटल रे इस्तेमाल कर रहे हो, चाहे आप दूसरे जो मटेरियल टाइप्स हैं, क्या नाम है ये, एक और मटेरियल टाइप है मुझे जहन से निकल गया, करोना रेंडर। करोना भी एक ऐसा रेंडरर है जिसको यूज़ करने के लिए, जैसे करोना वायरस है इसी तरह करोना रेंडरर भी है। तो करोना रेंडर काफ़ी पुराना है, तो इसको यूज़ करने के लिए आपने इसी के मटेरियल्स को इस्तेमाल करना है। इधर वीरे को यूज़ करने के लिए वीरे के मटेरियल इस्तेमाल करेंगे तो उसका इफेक्ट ज़्यादा अच्छा आएगा। इसी तरह मेटल रे इस्तेमाल कर रहे हैं तो मेटल रे के मटेरियल को यूज़ करेंगे तो वो उसका इफेक्ट ज़्यादा अच्छा आएगा। हर एक डिफरेंट इंजन है, मटेरियल रेंडरिंग के इंजन है, तो उसको डिस्कस करने से पहले हम यहाँ पे थोड़ा सा मटेरियल को समझ लें। यहाँ पे जब आ जाएंगे तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट क्या चीज़ है कि इसको जब क्लिक कर लेते हो, एम्बियंट कलर, एम्बियंट डिफ्यूज कलर, स्पेकुलर लेवल, ग्लॉसीनेस, सेल्फ इल्यूमिनेशन, ओपेसिटी, फिल्टर, बम्प, रिफ्लेक्शन एंड डिस्प्लेसमेंट, ये ऑलमोस्ट यही कैपेबिलिटीज होती हैं जितने भी मटेरियल्स की इम्प्लीमेंटेशन की या इंजन्स हैं, चाहे वी रे है, चाहे करोना है, चाहे कोई और है, चाहे मेंटल रे है, तो उसमें ये सारी कैपेबिलिटीज होती हैं, यही पैरामीटर्स होते हैं, यही मटेरियल स्लॉट होते हैं, लेकिन डिफरेंट लोकेशंस पे होते हैं, डिफरेंट सेटिंग्स के हिसाब से होती है, जिस डिफरेंट पोजीशनिंग होती है इनकी, लेकिन चीज़ वही होती है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो डिफ्यूज है। डिफ्यूज हर एक में होगा, स्पेकुलर कलर हर एक में होगा, स्पेकुलर लेवल हर एक में होगा। तो आप अगर यहाँ पे इसको ओपन करते हो तो सबसे पहले ब्लेंड में आएंगे, बेसिक जो है, तो आपने सबसे पहले चेक करना है डिफ्यूज। इसमें इस तरह से ये डिफ्यूज के सामने एक कलर पैलेट होगा और इस तरह से ये एक बटन होगा, जिसको इसका मतलब ये है कि आप इसको क्लिक करके किसी भी एक स्टैंडर्ड मटेरियल को सेलेक्ट कर लें, यानी कि ये वो वाले मटेरियल या पैरामीटर्स हैं जो कि एक स्पेसिफिक चीज़ को कंट्रोल करेंगे। यानी कि ये वाला मटेरियल जो है बिट मैप, इसमें जो पैरामीटर्स हैं
इसकी हेल्प से हम किसी भी एक बिट मैप को कंट्रोल कर सकते हैं। ये चीज़ ध्यान में रखें। तो दीज आर डिफरेंट टाइप ऑफ इफेक्ट्स। बिट मैप को अगर क्लिक करते हैं तो हम इमेज को ला सकते हैं, और इसके अंदर जो पैरामीटर्स हैं वो इमेज को कंट्रोल करेंगे। तो यहाँ पे अगर मैं डबल क्लिक करता हूँ, तो डबल क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे मुख्तलिफ किस्म के ऑप्शंस हैं। इसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, किसी भी मटेरियल को, इसको सेलेक्ट कर लें। तो ये चीज़ असाइन हो जाएगी। इसको मैं अगर डबल क्लिक करता हूँ तो देखिए यहाँ पे इसको इस तरह से आप देख सकते हैं। इसको आप इस तरह से बड़ा भी कर सकते हैं, तो ये आपको शो कर रहा है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ इसमें यह है कि देखें, अब हम इसको अगर अप का बटन प्रेस करते हैं तो यहाँ पे एम लिखा हुआ नज़र आ रहा है। एम का मतलब है मैप। और इस मैप या इस मटेरियल के अंदर, मटेरियल स्लॉट के अंदर जो मैप हमने डिफ्यूज़ के लिए इस्तेमाल किया हुआ है वो है बिट मैप। ठीक है, एम को आप मटेरियल भी कह सकते हैं, बिट मैप भी कह सकते हैं, या पैरामीटर्स भी कह सकते हैं। तो अगर आपने इस इमेज को कंट्रोल करना है तो इमेज के अंदर मॉडिफिकेशन के लिए आपने यहाँ पे आना है। और यहाँ पे अगर मैं टाइलिंग को बढ़ाऊंगा, टाइलिंग बेसिकली किस चीज़ को कंट्रोल करता है कि ये जो यू और वी ऑब्जेक्ट की जो इम्प्लीमेंटेशन है किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर, या इमेज की इम्प्लीमेंटेशन किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर, यहाँ पे आप अगर इसको कम करते हैं, ये इस तरह से एक्स एक्सिस, यू का मतलब एक्स एक्सिस, वी का मतलब है वाई एक्सिस, ये बढ़ेंगे। अगर वी को बढ़ाएंगे तो इस तरह से ये इसकी डिटेलिंग बढ़ेगी। ठीक है, समझ आ रही है? तो इसमें आप यहाँ पे कंट्रोल कर सकते हैं इसके एंगल को, इसकी टाइलिंग को, इसकी लोकेशन को ऑफसेट कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे क्लिक कर लूँ, बिट मैप के अंदर आ जाए, और यहाँ पे मैं किसी एक और इमेज को सिलेक्ट करना चाहता हूँ, ये चीज़ आ जाएगी। अगर मैं यहाँ पे 1 1 करता हूँ तो 1 × 1 यानी स्फेरिकल है, तो एक ही फेस है। अगर यहाँ पे मैं सेलेक्ट कर लूँ, इस जगह पे आके बॉक्स सेलेक्ट कर लूँ, तो देखिए आपको यहाँ पे ये फॉर्म बॉक्स में नज़र आएगा। आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं कि आपको ये ऑब्जेक्ट किस फॉर्म में नज़र आए। ट्रांसपेरेंसी को चेक करना चाहते हैं तो इसको ऑन करना पड़ेगा, रिफ्रैक्शन को। इसी तरह यूवी मैपिंग, वीडियो कलर चेक, इसको भी फिलहाल छोड़ दे। मेकअप रिव्यू, ये भी रिव्यू के लिए। यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है कि अगर आप इसको अप का बटन प्रेस करेंगे तो आपकी जो बेसिक टॉप वाली जो प्रॉपर्टीज है वहाँ पे आ जाएंगे। अगर आप किसी एक ऑब्जेक्ट की डिफ्यूज के अंदर जाना चाहते हैं यहाँ पे, तो उसके अंदर जो ऑप्शंस हैं उसको मॉडिफाई करना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक कर लें। फिर आप जाना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक कर लें। इसी तरह हम अगर किसी एक मटेरियल स्लॉट को असाइन करना चाहते हैं तो आप इसको यहाँ से पकड़ के ऐसे भी असाइन कर सकते हैं। अगर आप ऐसे असाइन नहीं करना चाहते तो आप किसी ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करके और स्लॉट को सेलेक्ट कर लें और असाइन का बटन प्रेस कर लें। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ देखिए, यहाँ पे कुछ ये जो स्लॉट्स आपको नज़र आ रहे हैं, इसमें ये जो स्लॉट है इसके कॉर्नर पे देखें छोटे छोटे ट्राइंगल्स आपको नज़र नहीं आ रहे, लेकिन यहाँ पे छोटे छोटे ट्राइंगल्स आपको नज़र आ रहे हैं। इसके अंदर भी छोटे ट्राइंगल्स आपको नज़र आ रहे हैं बिल्कुल कॉर्नर पे। इसका मतलब ये है कि ये स्लॉट असाइंड है किसी ऑब्जेक्ट को, ये स्लॉट किसी ऑब्जेक्ट को असाइन नहीं है, इस वजह से ये छोटे छोटे ट्राइंगल्स नज़र नहीं आ रहे। अब हमें तो ये पता चल गया कि कौन सा स्लॉट असाइंड है, कौन सा स्लॉट असाइंड नहीं है, ट्रायंगल्स की वजह से पता चलता है। लेकिन अभी अगर हम ये देखना चाहते हैं कि करंट ये जो ऑब्जेक्ट है इसको कौन सा मटेरियल असाइन हुआ है। अब फॉर एग्जांपल मैंने इसको एक मटेरियल असाइन किया, तो अगर मैं इसको क्लिक करता हूँ तो मुझे यहाँ पे शो होगा कि कौन सा स्लॉट का मटेरियल इस ऑब्जेक्ट को असाइंड है। इसी तरह अगर मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ, यहाँ पे कोई सा भी ऐसा मटेरियल नहीं है जो कि इस स्लॉट को ऑक्यूपाई करता हो। इस ऑब्जेक्ट का कोई, इसको ऑब्जेक्ट को कोई भी ऐसा मटेरियल असाइन नहीं हुआ जो कि आपको बताए कि इसमें कौन सा स्लॉट इस ऑब्जेक्ट को असाइंड है। तो यहाँ पे हमने क्या करना है, जो भी स्लॉट सेलेक्ट करेंगे उसको हम पहले असाइन करेंगे। तो दो तरीके असाइन है, इसको यहाँ से पकड़ के इस तरह ड्रॉ कर लें, या आप उस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करके इस असाइन बटन को प्रेस कर लें।
तो असाइन हो जाएगा। डिफ्यूज सबसे इंपॉर्टेंट है, उसका कलर यहाँ से चेंज कर सकते हैं, तो कलर चेंज हो जाएगा। यहाँ पे ग्राउंड को सेलेक्ट कर लें, यहाँ पे ग्राउंड को असाइन कर लें, और यहाँ पे कलर मैं चेंज कर देता हूँ। ठीक हो गया। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, जो भी ऑब्जेक्ट आपने स्क्रीन में बनाया हुआ है और जो भी मटेरियल स्लॉट आप उस ऑब्जेक्ट को असाइन करते हो, तो काइंडली उसको उसको उसका अपना नाम, कंसर्न ऑब्जेक्ट के रिलेटेड नाम असाइन कर दिया करें। अब ये ग्राउंड है, तो मैं इसको ग्राउंड का नेम असाइन करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे मैं ग्राउंड लिख लूंगा। इस ऑब्जेक्ट के मटेरियल का नाम ग्राउंड है। ऑब्जेक्ट का नाम ग्राउंड मैंने अभी चेंज नहीं किया, क्योंकि तो बाय डिफॉल्ट जो ऑब्जेक्ट्स हैं मैक्स के ऑटो रीनेमिंग होती है उसकी, अगर आप कस्टम चेंज नहीं करते। यहाँ पे इसको मैंने ग्राउंड का नाम असाइन कर दिया। शेडर बेसिक का मतलब ये है कि यहाँ पे जो टेक्निक्स इस्तेमाल हुई हैं किसी की रिफ्रैक्शन और उसको कंट्रोल करने के लिए, उसके लुक को कंट्रोल करने के लिए, बाय डिफॉल्ट बेसिक है। इसमें मेटल है, मल्टी लेयर है, फॉन्ग है, एनास्ट्रॉफिक है, रिफ्लेक्टिव ऑब्जेक्ट्स जो हैं उसको बाय डिफॉल्ट इस तरह से नजर आएगा। ब्लिंड बाय डिफॉल्ट एक ऐसा शेडर है जिसको हम यूज़ करते हैं ऑब्जेक्ट के मटेरियल को बनाने के लिए, तो इसमें ये वाले ऑप्शंस हैं। शेडर्स का मतलब ये है कि उसकी शेड को कंट्रोल करना, उसकी लुक को कंट्रोल करना। तो यहाँ पे अगर हम ये सेलेक्ट कर लेंगे, ब्लिंड बाय डिफॉल्ट ब्लिंड सेलेक्टेड है, तो यहाँ पे कुछ ऑप्शंस और भी आपको नजर आ रही हैं। वायर, टू साइडेड, फेस मैप और फेस इट फेस्ड। तो अगर मैं ये चाहता हूँ कि मैं वायर्ड को सेलेक्ट कर लूँ, तो ये ऑप्शन अगर मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, तो ये ऑब्जेक्ट इस तरह से आपको ये वायर्ड में नजर आएगा। एक मिनट, मैंने इस स्लॉट को सेलेक्ट किया हुआ है, इसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। ये ऑब्जेक्ट आपको इस तरह से वायर्ड में नजर आएगा। ठीक है, इसको अनचेक कर लें तो ये ऑब्जेक्ट वायर्ड में नजर नहीं आएगा। ठीक है, टू साइडेड का मतलब ये है कि अक्सर इस तरह होता है कि इंटरफेस जो है उसके ऊपर भी मटेरियल असाइन हुआ होता है, लेकिन वो मैक्स के रेंडरिंग के अंदर अगर टू फेस ऑन नहीं है, ऑफ है, तो अगर आप वो चेक करना चाहते हैं कि दूसरे साइड पे जो जो मटेरियल मैंने असाइन किया है दूसरे साइड के फेस पे, उसी फेस पे असाइन है, लेकिन दूसरे साइड पे नजर नहीं आ रहा, दोनों साइड पे आप मटेरियल को चेक करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, तो आप इसको क्लिक कर लें। इसी तरह यहाँ पे आ जाए ब्लिंड के अंदर, ब्लिंड बेसिक, यहाँ पे डिफ्यूज में मैंने देखा, अगर कोई कस्टम टेक्सचर या मटेरियल असाइन करना चाहता हूँ, यहाँ पे क्लिक कर लेंगे और यहाँ पे मैं सेलेक्ट कर सकता हूँ बेसिक बिट मैप जो मटेरियल है। इसी तरह अगर आपने यहाँ पे फॉर एग्जांपल चेंज करना है, ग्रेडियंट इस्तेमाल करना है या चेकर इस्तेमाल करना है, कहीं पे टाइल बनाने हैं पैरामीटर के हेल्प से, तो आप इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। इसको डबल क्लिक कर लेता हूँ, इसको मैं पकड़ के यहाँ पे असाइन कर लेते हैं। ये असाइंड है यहाँ पे। ठीक है, इसको मैं सेलेक्ट करके डिलीट कर देता हूँ। फिलहाल इसको मैं ये वाला ऑब्जेक्ट असाइन कर लेता हूँ मटेरियल। यहाँ पे अगर इसको मैं सेलेक्ट करके असाइन करूँ, ये शो नहीं हो रहा। जो इस वजह से नहीं हो रहा कि ये बटन ऑफ है, शो शेडेड मटेरियल इन व्यू पोर्ट। इसको ऑन कर लें तो इस तरह से ये आपको नजर आएगा। ठीक है, इसी को अगर मैं डबल क्लिक करता हूँ तो फिर ये मुझे इस तरह से नजर आएगा। यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, इसकी प्रॉपर्टीज को एक्सेस कर लें। इसकी प्रॉपर्टीज देखें डिफरेंट है। इसकी टाइलिंग को अगर आप बढ़ाना चाहते हैं तो यहाँ पे टाइल्स को बढ़ा दें, 5 कर लें और 5 कर लें। कलर को चेंज करना चाहते हैं तो कलर को चेंज कर सकते हैं। मैं चाहता हूँ यहाँ पे रेड आ जाए तो ये रेड आ जाएगा, और यहाँ पे ब्लू आ जाए तो ब्लू आ जाएगा। ठीक है, और फिर उसके बाद यहाँ पे और ऑप्शंस भी हैं। स्वैप करना है तो स्वैप कर सकते हैं। यहाँ पे नॉइज का जो है ये लेवल, ये इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, नॉइज लाना चाहते हैं इस ऑब्जेक्ट के ऊपर, ये मटेरियल के ऊपर, तो यहाँ पे इसको ऑन कर लें, नॉइज का अमाउंट बढ़ाएं। ये रेफरेंस आपको यहाँ पे देखें नज़र आ रही है, यहाँ पे शो नहीं हो रही लेकिन वहाँ पे नज़र आ रही है। रेंडरिंग में ये देखें ख़राब हो रहा है। तो बाय डिफ़ॉल्ट जो है इसको हम 1 कर लेते हैं। ठीक है, इस तरह आप इसको एनिमेट भी कर सकते हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑप्शन है। टाइल्स भी बढ़ा सकते हैं और एंगल चेंज कर सकते हैं। देखिए यहाँ से अगर हम जेड एक्सिस में एंगल चेंज करते हैं तो देखिए रोटेट होगा। ठीक है,
जैसे यहाँ पे अगर आ जाए, इसको डबल क्लिक कर लें, इसको मैं असाइन कर लेता हूँ यहाँ पे और शो मैप इन व्यू कोड कर लेता हूँ, तो देखिए यहाँ पे ये नज़र आएगा। इसको अगर मैं चेंज करता हूँ 1 into 1 है तो यानी कि 1 1 जैसे कि 1 का टेबल है, अगर 2 का टेबल है तो एक्स एक्सिस डबल होगा, वाई एक्सिस 1 होगा। मैं 2 कर लेते हैं दोबारा, तो 2 2 4, 4 होने चाहिए। अब इसकी स्पेसिंग सही नहीं है तो आप इसकी स्पेसिंग को यहाँ से चेंज कर सकते हैं। देखिए इसको सेट करना है तो इसको नीचे भी लाना चाहते हैं तो इस तरह से ला सकते हैं। तो इस तरह से आप एक एक टेक्सचर को प्रॉपरली मैप कर सकते हैं ऑब्जेक्ट के ऊपर। ठीक है, इसमें एक ऑप्शन है यूज रियल वर्ल्ड स्केल, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब हम आते हैं ऑब्जेक्ट्स की तरफ। यहाँ पे मैं वाइट कलर दे देता हूँ ताकि आसानी से नज़र आए। अच्छा, यहाँ पे अगर हम आ जाते हैं तो ये देखें, ये ऑब्जेक्ट्स की डिफरेंट फॉर्म्स हैं। मैं अगर बॉक्स सेलेक्ट कर लेता हूँ, एक बॉक्स बना लेता हूँ और इसको अगर मैं कोई मटेरियल असाइन करता हूँ, फॉर एग्जांपल ये वाला, तो यहाँ पे ये देखें कि हमने क्या सेलेक्ट किया, 2 into 2। तो इसका मतलब ये है कि हर एक फेस के ऊपर, एक एक फेस के ऊपर 4 4 ये टेक्सचर आएगा। ठीक है, तो आप यहाँ से इसकी टाइलिंग को बढ़ा के कम कर सकते हैं, ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ पे अगर मैं आ जाऊँ और यहाँ पे क्लिक कर लो, स्टैंडर्ड की बजाय मैं आज यहाँ पे आ जाऊँ यहाँ पे, और मेंटल रे के मटेरियल्स कहाँ पे पड़े हुए हैं, मैं आ जाता हूँ यहाँ पे, डेस्कटॉप पे। मैक्स के मैं यहाँ पे आ जाता हूँ। इसको मैं सेलेक्ट कर लूँ, तो यहाँ पे इसको अगर मैं असाइन करता हूँ और शो करता हूँ, तो ये 1 into 1 का मतलब ये है कि ये जो कारपेट है देखें, इसके ऊपर 1 into 1 बाय फेस असाइन हो गया। अगर यहाँ पे अगर हम टाइलिंग बढ़ाते हैं, 2 into 2 करते हैं, तो ये तो यहाँ पे हमने एडजस्ट कर लिया। ठीक है, और यहाँ पे इसको अगर हम एडजस्ट करना चाहते हैं तो यहाँ से कर सकते हैं। ठीक हो गया। अब अगर मैं किसी और ऑब्जेक्ट को मैं बनाता हूँ और ये जो मटेरियल इसको मैं असाइन करता हूँ, कहीं पे स्ट्रेच्ड है, कहीं पे स्ट्रेच नहीं, नजर नहीं आ रहा, तो मैं चाहता हूँ इसको ही यही मटेरियल असाइन करूँ लेकिन विद डिफरेंट मैपिंग। तो डिफरेंट मैपिंग के लिए आपने क्या करना है, यहाँ पे इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लेना है और यहाँ पे मॉडिफाई पे आ जाना है। मॉडिफाई में आने के बाद ड्रॉप डाउन को सिलेक्ट कर लेना है और यहाँ पे यू टाइप कर लेना है। यू टाइप करने के बाद यूवीडब्ल्यू मैप सेलेक्ट कर लेंगे। तो यूवीडब्ल्यू मैपिंग का मतलब ये है कि आप इसके ऊपर, ये ऑब्जेक्ट के ऊपर, ये जो 3D ऑब्जेक्ट है इसके ऊपर ये टेक्सचर किस तरह से रैप करना चाहते हो, किस तरह इसके ऊपर चढ़ाना चाहते हो। अगर प्लेनर है तो ग्राउंड के ऊपर इस तरह से साइन होगा, जैसे कि ये ऑरेंज सी लाइन नजर आ रही है, इसका मतलब ये ग्राउंड बिल्कुल स्ट्रेट इंप्लीमेंट होगा। सिलेंड्रिकल है तो ऑब्जेक्ट अगर आपके पास सिलेंड्रिकल है तो उसके ऊपर ये फॉर्म सेलेक्ट कर लें और इस तरह सिलेंड्रिकल मटेरियल साइन होगा। सिफरिकल टाइप के ऑब्जेक्ट है तो जैसे कि डूम है, उसके ऊपर अगर आपने इंप्लीमेंट करना है तो आप इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। श्रिंक रैप है
बॉक्स है, अगर हम बॉक्स सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ से एक बॉक्स की ऑरेंज ऑप्शन आ जाएगी, जिसकी हेल्प से हम यहाँ पे चेंज कर सकते हैं मटेरियल की टाइलिंग को। ठीक है, यहाँ पे देख लें, हम इसकी विड्थ और हाइट की टाइलिंग को चेंज कर सकते हैं। ठीक हो गया। तो मैं बात कर रहा था रियल वर्ल्ड मैप साइज की। तो उसको यूज़ करने से पहले पहले अपने यूनिट को चेंज कर लें, यूनिट देख लें फीट्स में है या इंचेस में है, मीटर्स में है, यहाँ पे USW फीट्स में है। ठीक है, ओके का बटन बाय डिफॉल्ट ये ठीक है। ठीक है, 1 फुट 7 इंच 2 फुट इस तरह से सब कुछ नज़र आ रहा है, सही है। तो यहाँ पे अगर मैं सेलेक्ट कर लूँ यूज़ रियल वर्ल्ड मैप साइज, ठीक है ना, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे इसके ऊपर इम्प्लीमेंट हो रहा है क्या चीज़, ये वाला मटेरियल। लेकिन इसके अंदर हम टाइलिंग को यूज़ कर रहे हैं, रियल वर्ल्ड मैप का जो साइज़ है वो यूज़ नहीं कर रहे। अगर हम यूज़ करना चाहते हैं तो इसको चेक कर लेंगे। जैसे इसको मैं चेक कर लूँगा तो यहाँ पे इस बॉक्स का साइज़ देखें कितना है। इस बॉक्स का साइज़ है फॉर एग्जांपल इक्वली हम रख लेते हैं, यहाँ पे 5 फीट कर लेंगे, यहाँ पे 2 फीट कर लेंगे, राउंड कर लेते हैं, यहाँ पे भी 2 फीट कर लेते हैं। तो लेंथ वाइज 5 है, विड्थ वाइज 2 फीट है, हाइट वाइज 2 फीट है। यहाँ पे 2 इंचेस का नजर आ रहा है। अगर मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि यहाँ पे 5 फीट एक्स एक्सिस है, 5 फीट कर ले, विड्थ आपको यहाँ पे कर ले 2 फीट। तो यहाँ पे देख लें कि विड्थ और हाइट ये इस ऑब्जेक्ट के साइज के हिसाब से मैंने कर लिया। अब इसको अगर मैं चेंज करता हूँ, यहाँ पे इसकी लोकेशन को चेंज करता हूँ, ऑफसेट है ये, अगर मैं यहाँ पे 0 0 कर लेता हूँ तो इसको आप यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हो। अब यहाँ पे अगर मैं चाहता हूँ कि यार इसको 1 फीट चेंज कर दो, यहाँ पे आपने फिर फीट्स और इंचेस में वैल्यू देनी है, क्योंकि यहाँ पे हमने रियल वर्ल्ड स्केल। तो यूज रियल वर्ल्ड स्केल में क्या होगा कि आप वही साइज इस्तेमाल करोगे जो कि आपने यहाँ पे ऑब्जेक्ट की साइज के हिसाब से मटेरियल को असाइन किया। 1:1 का मतलब ये है कि जो ऑफसेट है वो भी आप चेंज कर सकते हो, और वो साइज जो आपको ऑब्जेक्ट का साइज है वो इस साइज के हिसाब से आप ऑब्जेक्ट का मटेरियल को साइज बता सकते हो। तो यूज रियल वर्ल्ड मैप का ये मतलब है। तो ये अगर आप एक्यूरेटली साइज की बेस पे आप अगर आपने कोई टेक्सचर बनाया हुआ है तो उसी साइज वाला आप उसके ऊपर इम्प्लीमेंट करना चाहते हो, तो ये ज़्यादा फिजिबल है। और अगर आप ये नहीं करना चाहते तो इसका एक शॉर्टकट भी है कि आप UVW मैपिंग की बजाय आप इस्तेमाल करो मैप स्केलर। जो अक्सर लोग शॉर्टकट जल्दी से काम ख़त्म करना चाहते हैं, तो मैप स्केलर एक ऐसा मॉडिफायर है जो ऑटोमेटिकली आपको सेट करके देता है, लेकिन आपकी मर्जी से आप उसको मटेरियल उसको चेंज नहीं कर सकते, सिर्फ साइज को बढ़ा सकते, छोटा कर सकते हैं। लेकिन UVW मैपिंग में आप अपनी मर्जी से कहीं पे भी आप साइज को छोटा और बड़ा कर सकते हैं। मैप स्केलर असाइन करने के बाद यहाँ पे भी मैं इसको 1 कर लेता हूँ। फायदा क्या है कि मैं यहाँ मैप स्केलर की हेल्प से आप अपने टेक्सचर को इस तरह से छोटा और बड़ा कर सकते हैं। सिर्फ एक पैरामीटर से आप पूरे मटेरियल के साइज को या टाइलिंग को कंट्रोल कर सकते हैं। ऑफसेट ले सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, छोटा कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से आप इसको ऑफसेट भी ले सकते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, यहाँ पे ये ग्लोबल ऑब्जेक्ट्स के ऊपर चेंजेस होंगी। यहाँ पे देखें, ये इसको अगर मैं चेंज करता हूँ तो ये सारों पे इम्प्लीमेंट होगा। लेकिन अगर आपने किसी एक इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट के ऊपर चेंज करना है यहाँ पे, तो आपने उसके ऊपर कोई मॉडिफायर लगाना है, और उस मॉडिफायर की हेल्प से आपने उसके अंदर चेंजेस कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, ठीक हो गया। तो अक्सर इस तरह हम करते हैं कि फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज यहाँ पे मैं एक
प्लेन बना लेता हूँ। और इस प्लेन को फॉर एग्जांपल हम डोर कंसिडर कर लेते हैं। तो मैं अभी चेक कर लेता हूँ, मेरे पास अगर कोई डोर का इमेज है तो असाइन कर लेंगे, नहीं है तो नेट से डाउनलोड कर लेंगे। यहाँ पे आ जाए, देखें ये डोर टेक्सचर है PNG। और लेट्स सपोज थोड़ा सा मैं ये डाउनलोड कर लेता हूँ ताकि एक चीज़ मैं आपको समझा सकूँ। इसी को मैं अगर डाउनलोड करना चाहता हूँ तो ये राइट क्लिक करे, सेव एज। JPG में आ रहा है, PNG। कोई सा भी ले सकते हैं आप। चलो मैं सिंपल ले लेता हूँ। ये देखते हैं कैसा है, डाउनलोड कर लेते हैं। यहाँ पे मैं एक इमेज ले लेता हूँ, चलो सिंपल सा कोई सा भी। मैं उठा लेता हूँ। इसको सेव कर लेते हैं। खोल लिया, यहाँ पे इसको मैंने सेलेक्ट करके पेस्ट कर दिया। अब यहाँ पे इसके अंदर मैं क्रॉपिंग कर लेता हूँ। ठीक है। और एक इसको कॉपी करके फिर नया फाइल खोलते हैं और इसको मैं पेस्ट कर देता हूँ यहाँ पे। और इसके साइज को मैं यहाँ से इस तरह पकड़ के ऐसे कर लेता हूँ। अब इसको मैं सेव करता हूँ डेस्कटॉप पे, डोर के नाम से, JPG फॉर्मेट। हो गया। अब इसी डोर को अगर मैं यहाँ पे लाना चाहता हूँ तो यहाँ पे क्लिक करूंगा, बिटमैप, डेस्कटॉप, और ये डोर। जब मैं इसके ऊपर ये असाइन कर लूंगा, यहाँ पे देखें ये इस तरह से स्ट्रेच नज़र आ रहा है और ये वाइट एरियाज भी इसके अंदर नज़र आ रहे हैं। ठीक है ना। तो आपने करना क्या है, करना ये है कि आप यहाँ पे जब आएंगे तो पहले अपने डायमेंशंस को देख लें। कम से कम ये जो डोर है उसी के हिसाब से होना चाहिए। विड्थ आपकी होनी चाहिए, लेट सपोज 3 फीट। हाइट आपके पास लेट सपोज होनी चाहिए 7 फीट। मसला ये है कि ये जो विड्थ है उस हिसाब से नज़र नहीं आ रही जैसे कि होनी चाहिए। तो आपने करना क्या है, थोड़ा सा और भी इसको, फॉर एग्जांपल ये 8 फीट के लिए मेरे ख्याल में है, 8 फीट पे सही नज़र आ रहा है। अब इसमें यहाँ पे
ये जो ऑब्जेक्ट है इसके साथ ये वाइट जो एरियाज हैं, 7 फीट, 8 फीट हो गया, 8 फीट बहुत ज़्यादा हो गया, ये कर लो 7 फीट। ये डोर है, तो ये जो वाइट एरिया है इसको कैसे ख़त्म करेंगे? आप आएंगे यहाँ पे व्यू इमेज में, और यहाँ पे थोड़ा सा इसको जूम करेंगे, ऐसे इसको इस तरह से कम कम कर लें। आप इसको फोटोशॉप में भी कर सकते हैं, यहाँ से भी कर सकते हैं। यहाँ से मैं इसको पकड़ के ऐसे कर लूँगा, ठीक है? और इसको मैं यहाँ से अप्लाई कर लूँगा। अब चेक करते हैं इमेज कैसे असाइन हुआ। देखें बिल्कुल एक्यूरेटली फिक्स इसके ऊपर आ गया। सिंपल प्लेन है, और सिंपल प्लेन के ऊपर मैंने एक इमेज असाइन किया, और इस इमेज को मैंने फिर क्या किया, रीएडजस्ट किया। अच्छा, अब ये इमेज तो मैंने असाइन कर लिया। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं इसकी कॉपी ले लेता हूँ। फॉर एग्जांपल ये मल्टीपल लोकेशंस की डोर्स, ये है एक यहाँ पे आ गई, ठीक है, एक डोर यहाँ पे आ गया। अब मैंने इसकी ओपनिंग को उल्टा करना है, तो अगर ओपनिंग को उल्टा करना है तो यहाँ पे एक ऑप्शन है ये टाइलिंग की। अगर इसको टाइलिंग को अगर आप माइनस में ले लेते हैं, तो माइनस करने से आपकी इस डोर की फ्लिपिंग चेंज हो जाएगी। मसला ये आ रहा है कि अगर हम यहाँ से फ्लिपिंग को चेंज करें तो ये तो सारों के ऊपर इम्प्लीमेंट हो रहा है, और आपने इसकी फ्लिपिंग सिर्फ इस डोर की फ्लिपिंग को चेंज करनी है, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये इसको आप ऐसे कर लें, बल्कि दोनों की मैंने चेंज करनी है। इसको मैंने इस साइड से खोलना है, तो माइनस कर लेंगे, और इस डोर को मैंने इस साइड से खोलना है, तो यहाँ पे इसको अगर चेंज करता हूँ तो ये सारों पे चेंज होगा। तो इसके लिए आपने फिर क्या करना है, वही तरीके इस्तेमाल करना है, यूवीडब्ल्यू मैपिंग। तो ड्रॉप डाउन में आके आप यू क्लिक कर लें और यूवीडब्ल्यू मैप सेलेक्ट कर लें, और इसको असाइन करने के बाद अब हम क्या कर सकते हैं, यू टाइलिंग के अंदर माइनस कर लें। यू टाइल के अंदर जैसे ही माइनस करेंगे तो इसकी फ्लिपिंग देखें अंदर की तरफ इस साइड पे आ गई है। अब आसानी से एक दूसरे के साथ ये जो दोनों डोर्स हैं इसकी फ्लिपिंग आप उल्टा कर सकते हैं। ये खुलेंगे इस साइड से, लेकिन ये एक हिसाब से मैंने गलत बनाया है। अगर मैं यहाँ पे आ जाऊं और यहाँ पे इसको मैं बिठा दूं तो दोनों चेंज हो जाएंगे, ठीक है? अब सही तरीके से खुलेगा। इसकी हिंजेस यहाँ पे आ गई हैं, और फ्लिपिंग जो है ओपनिंग इस साइड से आ गई है। इस तरह अगर आपने इसको चेंज करना है, ठीक है, तो इसका भी जो फ्लिप है इस साइड पे लेके जाना है, तो इसके ऊपर भी मैं यूवीडब्ल्यू मैप असाइन कर दूंगा। तो इस किस्म के सिचुएशन में आपने यूवीडब्ल्यू मैप असाइन करना है, और यहाँ पे टाइल्स को चेंज करके माइनस कर देना है यहाँ पे फिलहाल, क्योंकि इसकी ओपनिंग यहाँ पे नहीं होगी। इसकी ओपनिंग इस साइड से, फॉर एग्जांपल आप चेंज करना चाहते हो, वॉशरूम्स है ना, ये वॉल है, ये वॉल है, ठीक है, इसका हिंज यहाँ पे है, इसका हिंज इस साइड पे है, इसका हिंज इधर है, ठीक है ना। तो अगर आपने इसको चेंज करना है तो आप यहाँ पे आ जाए, माइनस कर ले, ऐसे ये चेंज हो जाएगा। अब तीनों की फ्लिपिंग चेंज हो गई। तो इस तरह से लोग टेक्सचर असाइन करते हैं। इसी तरह अगर मैंने यहाँ पे कोई वेंटिलेटर बनाना है, तो इसके लिए मटेरियल्स की हेल्प से अगर मैं सिंपल काम करना चाहता हूँ, फेस टू साइड्स में आके यहाँ पे ऐसे एक प्लेन बना लें, ठीक है, और फिर थोड़ा सा इसको अपनी लोकेशन से ऑफसेट कर लें वाई एक्सिस में, ठीक है, ताकि वॉल के ऊपर बिल्कुल फिक्स ना आए, या फिर इसको थोड़ा सा फासले पे रखें, ओवरलैप ना हो, ठीक है ना। फिर उसके बाद हम दोबारा इंटरनेट की तरफ जाएंगे, और यहाँ पे हम सिर्फ लिख लेंगे वेंट। वेंट मैंने लिख लिया। अब वेंटिलेटर के हिसाब से मैं कौन सा वेंटिलेटर इस्तेमाल करना चाहता हूँ वो वेंटिलेटर आप सेलेक्ट कर लें। फॉर एग्जांपल मैं फर्स्ट वन यही वेंटिलेटर सेलेक्ट कर लेता हूँ, और इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ, सेव कर लेता हूँ, सेव इमेज हैज, डेस्कटॉप भी कर लेते हैं, ठीक है। डोर है, ये वेंट है, इसको सेव कर लेता हूँ। सेव करने के बाद मैं दोबारा मैक्स में आऊँगा, और यहाँ पे आ जाऊँगा मटेरियल, स्लॉट सेलेक्ट कर लूँगा, और यहाँ पे इसको मैं नाम दे दूँगा वेंट, और असाइन कर लेंगे यहाँ पे वेंटिलेटर।
क्लिक कर ले शो मैप इन व्यू पोर्ट, और इसको मैं असाइन कर लेता हूँ इस ऑब्जेक्ट को। तो देखें इस तरह से ये नजर आ रहा है। ये जो आपको चेकर बैकग्राउंड में नजर आ रहा है, ये बेसिकली अगर आप पीएनजी होता तो मैं आपको बता देता कि पीएनजी का क्या फायदा है। एक और पीएनजी इमेज देख लेंगे, उसको फिर इसके ऊपर इम्प्लीमेंट कर लेंगे, लेकिन अब इसको मसले को हल करने के लिए यहाँ पे मैं दोबारा व्यू पे आ जाऊंगा। और बार बार आप अगर आप फोटोशॉप नहीं ओपन करना चाहते तो यहाँ से सिंपल इसकी जो लोकेशंस हैं वो इस तरह से चेंज कर लें, और अप्लाई के बटन को प्रेस कर लें तो ये इस तरह से वेंटिलेटर आ जाएगा। ठीक है। इसी तरह अगर मैं यहाँ पे एक और प्लेन बनाना चाहता हूँ, ये वेंटिलेटर आ गया है, ये थोड़ा सा इसको मैं इसकी विड्थ को बढ़ा देता हूँ, कम कर देता हूँ विड्थ। ठीक है। वॉशरूम्स हैं तो यहाँ पे वेंटिलेटर्स आ गए आपके। ठीक है। अब यहाँ पे मैंने एक विंडो बनानी है, ठीक है, तो उसके लिए मैं दोबारा एक प्लेन बना लेता हूँ। और थोड़ा सा इसकी लोकेशन को मैं आगे कर देता हूँ, और विंडो के लिए एक स्लॉट सेलेक्ट कर लेते हैं विन। और फिर उसके बाद हम विंडो के लिए एक मटेरियल्स डाउनलोड कर देते हैं, और इसमें तो अभी विंडो के लिए पीएनजी मटेरियल्स फाइंड आउट करूंगा। ठीक है? तो अगर मैं ये सेलेक्ट कर लेता हूँ फॉर एग्जांपल, अगर पीएनजी मुझे मिल भी जाता है, ये इमेज है किस फॉर्मेट में, पीएनजी नहीं है। पीएनजी के पीछे आपने फिरना है थोड़ा सा, इसको देख लेते हैं। जितनी देर में ये ओपन होता है तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे आ जाता हूँ, विंडो सिंपल सेलेक्ट कर लेते हैं। पीएनजी का काम मैं आपको करवाता हूँ, थोड़ा वेट करें। ये हमारे पास विंडोज़ आ गई। तो इस पर विंडो आप देख लें कौन सी विंडो आपको अच्छी लगती है। मैं कहता हूँ ये विंडो मैं इम्प्लीमेंट करना चाहता हूँ, तो मैं इसको क्लिक कर लेता हूँ। यहाँ पे आ जाए, ये सेलेक्ट कर लें और सेव इमेज एज विंडो, और सेव डेस्कटॉप पे है। दूसरी फाइल को मैं देख लेता हूँ कि क्या नज़र आ रहा है। ठीक है, डाउनलोड है, डाउनलोड इसमें ऑप्शन देख लेते हैं, डाउनलोड पीएनजी। शटर स्टॉक एक वो है, क्या नाम है उसको, इमेजेस की लोकेशन है, देखिए पीएनजी में डाउनलोड हो गया। अब इसको मैं किसी एक करता हूँ, तो यहाँ पे एडमिट कर लें, इसको सफर कर लें। अच्छा, जिसको मैं असाइन करता हूँ विंडो, यहाँ पे आ जाए, विंडो असाइन हो गई, इसको मटेरियल असाइन कर लिया, यहाँ पे आ गए, बिटमैप को सेलेक्ट किया, और यहाँ पे आगे विंडो को सेलेक्ट किया, ओपन का बटन प्रेस किया, और शो मैप इन व्यू पोर्ट, ये चीज़ आ गई। ठीक है। अब इसको मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे आ जाता हूँ नीचे, व्यू इमेज। अब इसके अंदर ये फालतू जो चीज़ें हैं इसको मैं मिटा देता हूँ, फालतू चीज़ें यहाँ तक, ये यहाँ तक, और थोड़ा सा बढ़ा देते हैं फ्रेम यहाँ से। बिल्कुल ठीक है, ये सही है, ये बिल्कुल सही है। और इसको चेक कर लेते हैं। अब यहाँ पे आ जाए, देखिए ये विंडो आपको नज़र आ रही है। अब इसकी टैलिंग को आपने नहीं बढ़ाना, बल्कि इस ऑब्जेक्ट के साइज को बढ़ाना है, ताकि थोड़ा सा ये एक्यूरेटली स्ट्रेच नज़र ना आए। तो विड्थ को अगर हम यहाँ पे कम करते हैं, अब ये ठीक नज़र आ रहा है। तो एक विंडो ये हो गई, और एक विंडो यहाँ पे हो गई। ठीक है। पब्लिक में अब मैंने यहाँ पे दीवारों पे कोई डर्ट सा शो करना है, गंद सा शो करना है, तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, दोबारा एक छोटा सा प्लेन बनाऊंगा, लेकिन अब मैं प्लेन यूज़ करूँगा फॉर एग्जांपल
गंद या दीवार का ख़राब होना। थोड़ा सा इसको मैं आगे ले आता हूँ। अब पीएनजी का फ़ायदा मैं आपको बताता हूँ कि पीएनजी का क्या फ़ायदा है। वही टेक्सचर मैं सेलेक्ट करता हूँ जो जो मैंने अभी पीएनजी फॉर्मेट में डाउनलोड किया था। यहाँ पे आ जाएंगे, बिटमैप पे आ जाएंगे। बिटमैप में जो पीएनजी का फॉर्मेट है उसमें, उसके लिए आपने यहाँ पे क्लिक कर लेना है। पीएनजी किधर सेव हुआ? हाँ, पीएनजी यहाँ पे सेव हुआ, उसको चेक करते हैं। ये पीएनजी के फॉर्मेट में शो इन फोल्डर। ये इसको मैं कट कर लेता हूँ, फिलहाल यहाँ से डेस्कटॉप पे पेस्ट कर लेते हैं। ये आपके पास पीएनजी आ गया। मैक्स को ओपन कर लेता हूँ। मैक्स ओपन करने के बाद इसको मैं सेलेक्ट कर लूंगा। फ़ायदा ये है कि पीएनजी बेसिकली एक ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट है। ठीक है। अच्छा, ये मैंने मेरे ख्याल में गलत असाइन कर दिया है। ये चेक कर लेते हैं पहले कौन सा है। ये कौन सा आ गया है? ग्लास टेक्सचर। अच्छा अच्छा अच्छा। तो इसको अगर आपने असाइन करना है तो आपने आना है यहाँ पे ओपेसिटी के ऊपर पॉइंट फेंक देना है और इसको मैं क्लियर कर दूंगा। और फिर उसके बाद आपने यहाँ पे आना है, अल्फ़ा को सेलेक्ट कर लेना है। जब आप इसमें अल्फ़ा को सेलेक्ट कर लेंगे तो अल्फ़ा का क्या काम है कि ये जो टेक्सचर है इसको दोनों के अंदर, यहाँ पे भी आकर आप यहाँ क्या आप अल्फ़ा अल्फ़ा सेलेक्ट कर लें। लेकिन ओपेस इसमें अगर नहीं चेंज करते तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आपने जब ओपेसिटी में आ जाए, ओपेसिटी में जब आपने इसको असाइन किया तो इसमें अल्फ़ा सेलेक्ट कर लें और आप यहाँ पे आके इसके ऊपर इस तरह से रख सकते हैं। ठीक है। और नीचे आपको ये ग्लास भी नज़र आएगा, ट्रांसपेरेंट है। तो आप इसको रेलिंग के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं और डिज़ाइन के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो है इसको मैं ब्रिक कर लेता हूँ। फॉर एग्जांपल इसको मैंने सेलेक्ट किया, असाइन किया, मटेरियल असाइन किया। ठीक है। वॉल। ठीक है। और यहाँ पे वॉल के लिए भी फॉर एग्जांपल मैं सेलेक्ट करता हूँ, लेट सपोज इंटरनेट पे आता हूँ और सेलेक्ट कर लेता हूँ वॉल ओल्ड। ओल्ड पिक्चर्स, पुरानी वॉल है ये। लेट सपोज इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ यहाँ पे, सेव इमेज कर लेते हैं डेस्कटॉप पे और यहाँ पे आ जाएं और बिटमैप सेलेक्ट कर लें। और फिर इसकी थोड़ी सी हम टाइलिंग बढ़ा देते हैं। दो कर लें और यहाँ पे दो कर लें। थोड़ा सा अभी इसकी हम मैपिंग को चेंज कर लेंगे, यहाँ से लोकेशन इसकी, रिपीटिशन इसमें नज़र ना आए, जो कि अभी बेसिकली ये टाइलेबल नहीं है, सिंपल इमेज के लिए है। तो हम इसको 1 1 ही कर लेंगे क्योंकि 1 1 से ज़्यादा अच्छा लुक नज़र आ रहा है। ठीक है। अब इस बॉक्स को मैं क्या कर सकता हूँ, साइज बढ़ा सकता हूँ और इसको पकड़ के ऐसे यहाँ पे ले आए। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, फिलहाल इसको भी मैं डिलीट कर देता हूँ। तो पीएनजी जो मैंने इस्तेमाल की और इस तरह से ये हमारे पास किसी भी गेम या लेवल के डिज़ाइन के लिए आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं इस तरीके को। तो मैक्स के अंदर आप इमेजेस लगा सकते हैं ऑब्जेक्ट के ऊपर और फिर उसको मटेरियल असाइन कर सकते हैं। अब इसको मैं इस तरह सेलेक्ट कर लूँ और ऐसे कर लूँ थोड़ा सा। तो वॉल भी आपकी पुरानी आ गई।
हो गया। और ये इस तरह से कुछ लिख लो आपका आ गया, ठीक हो गया। मटेरियल के अंदर और काफ़ी चीज़ें भी हैं इसमें। आपने इसके अंदर स्पेकुलर लेवल डालना है या ग्लॉसीनेस डालनी है, ठीक है। यहाँ पे अगर हम आते हैं, मैं तो अब सिर्फ डिफ्यूज आपको करा दिया है। पंप क्या काम करता है, ये सारी चीज़ें अगर आपने इसके अंदर पंप डालना है रेंडरिंग के अंदर, या रिफ्रैक्शन डालनी है, या रिफ्लेक्शन डालनी है, या सेल्फ इल्यूमिनेशन डालना है, इन चीज़ों को करवाने के लिए पहले आपको कम से कम इसकी थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए। एक छोटी सी असाइनमेंट है, असाइनमेंट नोट कर लें कि PDF या वर्ड में आपने जमा कराना है। सिंपल क्या करना है कि थोड़ा सा इसको थोड़ा स्टडी कर लें। टेक्स्ट फॉर्मेट में कोई बनाना नहीं है। आधा घंटा आप सिर्फ दे दें कि स्पेकुलर कलर क्या होता है, स्पेकुलर लेवल क्या होता है, ग्लॉसीनेस क्या चीज़ होती है, सेल्फ इल्यूमिनेशन, ओपेसिटी। इसका प्रिंट स्क्रीन मैं आपको शेयर कर लूँगा। इन चीज़ों को आपने वर्ड फॉर्मेट में लिख के आपने एज असाइनमेंट जमा कराना है, ठीक है ना। एक छोटी सी असाइनमेंट है, इसको अगर आप समझ लेंगे तो आपको ये सब पता चल जाएगा कि ये इफेक्ट बेसिकली किस चीज़ को कंट्रोल कर रहा है। पंप जो है पंप को कंट्रोल कर रहा है, रिफ्लेक्शन कंट्रोल करनी है, तो रिफ्लेक्शन के लिए जो मैप इस्तेमाल करना चाहते हैं, या कोई इफेक्ट या कोई पैरामीटर्स आप यूज़ करना चाहते हैं और रिफ्लेक्शन को कंट्रोल करने के लिए, तो वो आप यहाँ पे क्लिक कर लेंगे, ठीक है। इसको मैंने क्लिक करना, मैंने रिफ्रैक्शन को सिलेक्ट करने के लिए या रिफ्लेक्शन को सिलेक्ट करने के लिए ही मैंने सेलेक्ट करना है। फॉर एग्जांपल ग्रेडियंट आप इस्तेमाल कर सकते हो, ग्रेडियंट असाइन कर लिया। रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन को सिलेक्ट कर ले तो आप इसको सिलेक्ट कर ले, तो आप इसको यूज़ कर सकते हो, ठीक है ना। फिलहाल मैं इसको क्रॉस कर लेता हूँ। और जो भी आप इफेक्ट इस्तेमाल करना चाहते हो, अगर आपने यहाँ पे मटेरियल डाला है, पैरामीटर्स डाले हैं, तो यहाँ पे आप उसको फिर ऑन करना पड़ेगा, फिर काम करेगा। परसेंटेज यानी कि आपने इसको कितनी % इम्प्लीमेंट करना है, यहाँ पे अमाउंट कितना है, 50%, 30%, 100%, 30, या वैल्यू कितनी है, इसकी इंटेंसिटी, ठीक है ना। तो ये चीज़ें हैं, ये इसको आप एज असाइनमेंट ले लें। आप चेक कर लें कि व्हाट इज एम्बिएंट कलर, डिफ्यूज कलर, स्पेकुलर लेवल, ग्लॉसीनेस, शाइननेस, रिफ्लेक्ट, सेल्फ इल्यूमिनेशन, अपने आप से ऑब्जेक्ट का जो लाइट निकलती है, ओपेसिटी, ट्रांसपेरेंसी को कहते हैं। फिल्टर कलर यानी कि इसमें से कौन सा कलर को हम रोकना चाहते हैं। बम्प का मतलब ये है कि इसमें से किस तरह डिटेल हम लाना चाहते हैं। बम्प, हमारे पास डिटेल्स के दो तरीके हैं, एक बम्प का तरीका है, एक डिस्प्लेसमेंट का। बम्प जो है वो 3D कार्ड के बेस पे होता है, और डिस्प्लेसमेंट जो है एक्चुअली ज्योमेट्री के अंदर मॉडिफिकेशन होती है। रिफ्लेक्शन का मतलब ये है कि ऑब्जेक्ट के अंदर रिफ्लेक्शन को कंट्रोल करना, और रिफ्लेक्शन का मतलब ये है कि जो एक ऑब्जेक्ट रिफ्लेक्ट हो पानी के अंदर। इसकी सिंपल मिसाल ले लें, जैसे हम पानी में किसी ऑब्जेक्ट को देखते हैं तो वो डिफरेंट एंगल पे हमें नजर आता है, या वो करीब नजर आता है। किसी हौज में देख लें या किसी बाल्टी में किसी ऑब्जेक्ट को डाल लें तो हमें डिफरेंट एंगल पे नजर आएगा। तो ये चीज़ें हैं, आप इसको देख लें और इसको एज अ वर्ड फॉर्मेट में आप एज असाइनमेंट में इसको आपको वो करवा दूंगा। बल्कि अभी अपलोड कर लेते हैं, प्रिंट स्क्रीन कर लेते हैं इसको, और यहाँ पे आ जाते हैं पेंट में, और यहाँ पे मैं इसको कर लेता हूँ Ctrl+C, न्यू, डोंट सेव, Ctrl+V, और इसको मैं सेव कर दूंगा असाइनमेंट। Assignment for material अच्छा, अब मैं थोड़ा सा आपको असाइनमेंट अपलोड कर देता हूँ। किधर गई असाइनमेंट? फाइल में
So first row versus 7 numbers. तो आइए, तो यहाँ तक कुछ समझ आई? ये तो सिंपल मटेरियल्स की टेक्निक्स थी। ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ।